आप कृपा करें, आपने तो कहा था कि चौथे पन में 4 पुत्र हैं, एक की गिनती क्या है? अभी एक और नहीं हुई और अभी तक एक भी नहीं हुआ महाराज, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाते। उस समय की धरती में श्रृंगी ऋषि बड़े सुंदर पुत्रेष्ट यज्ञ कराया करते थे और आचार बड़े सुंदर थे। और श्रृंगी ऋषि कौन है? दशरथ के दामाद सुमित्रा की एक लड़की थी। सुमित्रा की शादी पहले हुई, बाद में कौशल्या की हुई। कौशल्या को रावण उठा ले गए थे। तो सुमित्रा की लड़की एक थी शांता। तो शांता का पति थे श्रृंगी ऋषि। शांता को दान दे दिया गया था वहाँ श्रृंगी ऋषि को। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि की सुंदर रचा गया। देखो भगवान की कृपा से यज्ञ चल रहा है और यज्ञ ही ऐसी व्यवस्था है। यज्ञात माने यज्ञ है तो जल है, बारिश है, सुंदर सुंदर समय से, वो भी वे समय नहीं, नियम से एकदम दुरुस्त हो करके। तो यज्ञ है तो सब है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो स्वयंभू मनु को 28,000 वर्ष नैमिषारण्य में तपस्या किए स्वयंभू मनु ने, कि मैं भैया ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं जानता, तुम लोग अपने अपने घर बैठो, सतरजतम तुम अपना अपना डिपार्टमेंट संभालो, मुझे तो वो चाहिए जो अकेला है, एक है दूसरा है नहीं। तो हरिहर कई बार उनके पास कई बार जाते हैं स्वयंभू मनु के। स्वयंभू मनु कोई खेला मकोला नहीं, स्वयं ब्रह्मा का सबसे बड़ा पुत्र, ये मानवीय सृष्टि की धरोहर, स्वयं बाप सबका। वहीं से मानवीय सृष्टि, मैथुनीय सृष्टि चालू हुई है। ब्रह्मा के पुत्र सबसे बड़े मनु शत्रुपा। तब क्या बता रहे थे? यज्ञ करावा। तो देखो यज्ञ से स्वयं, यहाँ थे हम लोग, यज्ञ से स्वयं परम परमात्मा स्वयंभू मनु जो तपस्या किए, वहाँ आज स्वयंभू मनु दशरथ के रूप में यहाँ हैं। और परमात्मा स्वयं बोल के गए हैं कि मेरे जैसा कोई संसार में नहीं है, बल्कि दशरथ तुम चिंता न करो स्वयंभू मनु, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तब जाके स्वयंभू मनु का शरीर हरा भरा हो गया। कैसा हो गया? हरा भरा। जब स्वयं परमात्मा आए शब्द रूपी, बोल मनु क्या चाहिए? तो मनु इस बार कुछ बोले नहीं। उनका रोम रोम जो हड्डी पसली एक हो गया था, वो रोम रोम प्रफुल्लित हो गया, हरा हो गया, हरा भरा हो गया शरीर पूरा। और जब हरा भरा हो गया तब वो जान गए कि ये कोई त्रिदेव नहीं है, ये तो अकेला वाला है। ये हरिहर, उन्होंने कहा था कि मैं एक को ही चाहूँगा। वो मर्यादा पुरुषोत्तम अपने चतुर्व्यूह के स्वरूप में राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न 4 व्यूह के द्वारा प्रकट हो रहे हैं आज यज्ञ से। भगत सहित श्रृंगी ऋषि कैसा यज्ञ करवाए? भगत सहित मुनि आहुति दीन है। वहाँ रानियों को नहीं बुलाया गया, वहाँ स्वयं दशरथ को ही पत्नी बना लिया गया। दशरथ नपुंसक थे, रावण उनका लिंग काट ले गया था उस जमाने में, इसलिए स्वयं श्रृंगी ऋषि पति बन गए। हाँ, और दशरथ को भगत सहित मुनि आहुति दीने, अन्य के लिए यज्ञ चरु कर लीने। बढ़िया हाथ में कटोरा सुंदर जो है चरु माने खीर लेकर के निकल गए। अब राजा दशरथ घबरा गए, बोले जाओ दशरथ जी आप बांट दो रानियों को। रानियां 3, खीर कटोरा 1। अब किस रानी को क्या दे दें? यहाँ बात फंस गई, बड़ी विडम्बना। तो अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, आधा भाग उन्होंने सीधा जाके कौशल्या जी को दे दिया, जो कि वो बड़ी रानी थी। हाँ, इसी से आधा दे दिया। कर्म में तो सुमित्रा बड़ी रानी थी, बल्कि धर्म में पहले शादी उनसे पक्की हुई थी। सुमित्रा भी कौशल्या की छोटी बहन है। रावण के ले जाने के कारण सुमित्रा को विदा कर दिया गया था। अब पुनः वो जब मिल गई, दशरथ फिर उनको ले आए, कौशल्या आ गई। रावण का भविष्य लिख गया कि मरने का तेरा यही है सिस्टम, अब इनके गर्भ से होना है। तो कौशल्या सबसे बड़ी थी, तो अर्धभाग कौशल्या ही दीना और उभय भाग आधे कर कीना। आधे भाग को उन्होंने अपने हाथ से डबल कर दिया। तो कैकेयी कहन प्रसोदयऊ, कैकेयी कहा
नपसो दयऊ और रहो सो उभय भाग पुण्य भयऊ। भाई वो चौथे हिस्से का भी 2 भाग हो गया। अरे क्यों संकोच कर रहे थे राजा दशरथ? खीर कटोरा 1, रानियां 3, लड़के 4, किसको 2 दूं? किसको 2 दे दूं? अभी लात जूता होने लगे का मतलब? आधा भाग जो गृह मंत्रालय है, रुष्ट हो जाए कौशल्या का जो तो आधा पति पत्नी में इसीलिए तो कोई भेद नहीं है। तो आधी वो किस- खीर जो कभी भी कौशल्या- इज्जत उतार सकती है तुम गड़बड़ किए अगर, क्योंकि शिव शक्ति का मामला है ना। तो मैं करवे करेगी। तो इस प्रकार से जब पुनः उनका 2 टुकड़ा हुआ तो कैकेयी माने राजा क्या किया चालाकी वहां, कैकेयी माने कौशल्या कैकेयी हाथ धर, कौशल्या के हाथ में 2 ने टुकड़े दे दिया। कौशल्या माई अपना एकदम सुंदर शुभकृति देते हुए आगे कैकेयी के हाथ में रख दी वो दोनों टुकड़ा। अपन वाला कौशल्या वो तो खा अपना अपना सिस्टम में है। आधा और अब 2 लड़का है, 2 तक ये भरत और राम, अब 2 है। अब अगर सुमित्रा का दोनों दे दिन जाई भरत राम तो ये 2 नहीं। नाराज हो जाइए। भरत राम कहाँ गए? भरत राम तो आधे में चल लड़का रख दिए, खीर मत समझो लड़का रख समझो। तो कौशल्या को हाँ चुकी है तो अब धन कर मन को अपने प्रसन्न करके कैकेयी जी ने सुमित्रा जी को भी दे सुमित्रा को 2 टुकड़े दे दिए जी और उनको 2 पुत्र हुए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिपीता। मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीना हो गया, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। ओए और रथ समेत रवि था क्यों सूर्य नारायण मेरे कुल में वाह स्वयं रघुनाथ आ गए हैं, 1 महीना खड़े रह गए। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कौन विधि होए, कैसे रात्रि होगी, ये दुर्दशा आ गई सृष्टि की। दिने रहो हो 1 महीना दिन रहा, लगातार। फिर परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि भाई अब तो जाओ। तब तक चंद्र भगवान आ गए, बोले मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। तो बोले चल तुम चिंता न करो, अब मैं तेरे कुल में आऊंगा। वही भव कन्हैया लाल है अपने चतुर्व्यूह से। के कौन कौन है? सुमित्रा के लक्ष्मण और सत्य लगामा पावन काल लोक विश्रामा। माने जैसे ही उन्होंने सुना तो जन छठ से सब इकट्ठा हो गए, जैसे परमात्मा का अवतरण हुआ। तो भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी लेओ। अब कौशल्या का हित करने आए हैं और किसी का नहीं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। हाँ तो भाई उस समय स्वयंभू मनु जी ने मांगा कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो कौशल्या से परमात्मा पूछे कि आपको मैया क्या चाहिए, आपने भी तो तपस्या किया अपने स्वामी के साथ। बताओ क्या तुम्हारी बोले जो मांग लिए हैं उससे ज्यादा प्रसन्नता मुझे कुछ नहीं है, आप मेरे ही तो पुत्र बनेंगे। तो बोले मैं आशीर्वाद देता हूँ, आपको ही दर्शन दूंगा। तो भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी प्रसन्न हो गई, उसको याद आ गया। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी, कही दुई कर जोरी अस्तु तोरी कही विधि करो अनंता। अरे अनंता तू काहे ऐसा करता है, मैं तेरी स्तुति नहीं कर क्यों पाऊंगा। फालतू परेशान करता है? अनंता सुन वचन सुजाना, सुंदर वचनों को सुन करके परमात्मा ने सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। यह चरित जो गावे हर पद पावे तेन परहि भव कूपा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस भवसागर से पार होने के लिए गुरुवाणी की आवश्यकता है। जय हो। इच्छा पूर्ण पंचमुखी दरबार की जय। संबोधित कर दिया समाज।